सीते सीते मौन हो जा, तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है। अरे तुझे क्या दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने ये कौन खड़ा है। भाई क्या ये वरदान मुफ्त में मिल गया था? क्या तुझे कुछ खबर है, कुछ पता है? खान तजा चल पान तजा, धन धान्य तजा, कुछ खेद ना माना, दे तजा सुख स्नेह तजा, तपने में दे को दे ना माना। राम का अपने माता पिता के प्रति त्याग दिखाया जाता है, पत्नी का अपने पति के प्रति त्याग दिखाया जाता है। रावण का अहंकार कैसे टूटता है, रावण का अहंकार कैसे आता है और कैसे चला जाता है, कैसे उसके एक एक करके सभी भाई भतीजे बेटे पूरा कुल नाश होता है, सब दिखाया जाता है। सभी को अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि वो सामने वाले का पूरी तरह से सामना कर सके। जूडो कराटे बॉक्सिंग इस तरह की चीजें जरूर सिखानी चाहिए ताकि वो सामने वाले को उसी लहजे में जवाब दे सके जो वो चाहता है। मंत्री सिरसा ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब और लाइक कर लो, नहीं तो रावण। नमस्कार दोस्तों, सिरसा पॉडकास्ट में आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री विष्णु क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट में लंकापति रावण की भूमिका निभाने वाले श्री आकाश साहनी जी। आकाश साहनी जी, सिरसा पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से सिरसा पॉडकास्ट वालों को भी धन्यवाद। आकाश जी, आपका रामलीला से जुड़ाव कब और कैसे हुआ? ऐसा जी, रामलीला से जुड़ाव मेरा बचपन से ही है जी। मेरे दादाजी श्री रामा क्लब में ट्रस्टी थे जी। उसके बाद मेरे फादर साहब भी रामलीला में रावण का रोल करते रहे हैं जी। उसके बाद अब तीसरी पीढ़ी है जी हमारी रामलीला से जुड़ा। आप कितने सालों से रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं? जब से 2010 से श्री विष्णु क्लब रामलीला कमेटी का आगाज हुआ है, तब से मैं रावण का रोल श्री विष्णु क्लब रामलीला की स्टेज पे कर रहा हूँ। रामलीला का जो मंच है, वैसे तो इसमें प्रभु श्री राम की लीला दिखाई जाती है और इसके जितने भी पात्र हैं वो ये इच्छा रखते हैं कि उसे प्रभु श्री राम का रोल मिले। जी जी। तो आप रावण के रोल में कैसे आए? क्या कमेटी ने आपको रावण का रोल करने के लिए दिया या आपने खुद इसे चूज किया? ऐसा है सर, जब रावण था तो राम था जी, और बिना रावण के रामायण नहीं बन सकती, वैसे राम नहीं आ सकते, भगवान श्री विष्णु अवतार नहीं ले सकते बिना रावण के। अगर रावण था तो उनका अवतार हुआ, इसीलिए रामलीला में भी रावण की भी उतनी भूमिका है जितनी राम की है। आपने जब पहली बार रावण का रोल किया तब आपने कैसा महसूस किया? ऐसा जी, मैं ये रोल शुरू से ही सोचता था क्योंकि मेरे फादर साहब लगभग 12-13 साल 15 साल उन्होंने भी रोल किया है वहाँ पे श्री रामा क्लब की स्टेज पे। रावण का रोल किया? नहीं, रावण का रोल किया जी उन्होंने जी। रावण का रोल किया तो मैं 2006 में, फादर साहब तो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मैं उनको ये रोल जब भी करता हूँ, पहली बार जैसे रोल कर रहा था तो मुझे उनकी याद थी, भाई वो जैसे करते थे वैसे ही मैंने करना, उनसे बढ़िया करना है। और ये मैं रोल करता हूँ तो उनको याद करके ही करता हूँ और चाहता हूँ ये रोल जब भी कहीं भी स्वर्गों में बैठे हुए वो मुझे आशीर्वाद दे कि ये रोल मेरे से बढ़िया कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। रावण जो है 4 वेदों के ज्ञाता थे, उनकी एक गलती ने रावण के कुल का विनाश कर दिया, लेकिन आज रावण की प्रवृत्ति वाले लोगों से पूरा समाज भरा पड़ा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, रावण बुराई का प्रतीक बना दिया गया है। रावण जैसा ज्ञानी तो दुनिया में ना पैदा हुआ है ना होगा आगे, क्योंकि रावण 4 वेद 6 शास्त्रों का कंठस्थ याद थे उसको। आज भी अगर शिव रुद्राभिषेक कहीं भी होता है तो सबसे पहले रावण द्वारा रचित रावण स्तोत्रम शिव स्तोत्रम गाया जाता है। अगर वो ना गाया जाए तो रुद्राभिषेक हो ही नहीं सकता। तो रावण ने जो अपनी रचना करी, जैसे इंद्रजाल रचना करी, रावण संहिता रचना करी, आज भी लोग उनको पढ़कर, बहुत से तांत्रिक हैं वो रहे, वो सब इसी पे चलते हैं। वो बहुत बड़ा ज्ञाता था जी रावण। वैसे तो भारतीय कथाओं के अनुसार रावण को जो है बुराई का प्रतीक माना गया है, क्या रावण में कोई अच्छाई भी थी? देखो, बुराई का प्रतीक मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि रावण को बुराई का प्रतीक बना दिया गया है
रावण को बुरा कह तो देते, आज रावण से भी बड़े जो है ना बुरे आदमी यहाँ पर दुनिया में घूम रहे हैं जी। रावण ने तो अपने जो सारा कुल था उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए, यानी बैकुंठ धाम में ले जाने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम से जो है ना बैर लिया। माता सीता जी को माँ कह के वो अपने वहाँ ले गया। ये जो बाद में लिखी हुई कथाएं हैं, एक्चुअल जो वाल्मीकि रचित रामायण है उसमें ये सारा लिखा हुआ है कि रावण सीता जी को कैसे ले गया। आज के युवाओं को रावण से क्या शिक्षा मिलती है? ऐसा जी, शिक्षा तो राम से ही मिलती है जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। रावण से तो शिक्षा ये मिल सकती है भी आप अगर बुरे भी हो तो आप अपने पथ पे अच्छे भी हो सकते हो। रामलीला जैसी परंपराएं आज के युग में लोगों को किस तरह से प्रेरित करती हैं? ऐसा जी, जो रामायण को अच्छे दिल से देखता है उसमें अच्छे संस्कार आते हैं, नशे से दूर रहता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। जैसे श्रवण का रोल आता है उसको देखा जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा जाए, उनके भाई लक्ष्मण को देखा जाए, उनके भाई भरत को देखा जाए, उनका त्याग देखा जाए, तो एक पूरे परिवार की तरह ये रामायण है। अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो अपने प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, यानी कि मर्यादा में रहकर कैसे काम किया जाता है, कैसे उनका मान किया जाता है, वो सब समझा जा सकता है रामायण के प्रति। हर साल जो है रावण के पुतले को एक ऊंची प्रतिमा के रूप में बनाया जाता है, फिर उसे पूरे शहर के सामने उसका दहन किया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के समय में ऐसी कौन सी बुराई है जो इससे पहले भी हमें नष्ट कर देनी चाहिए? ऐसा है जी, रावण को जो प्रतिमा बनाकर उसमें पटाखे डालकर उसको जला दिया जाता है, ये सिर्फ एक खुशी का त्यौहार है। भी अच्छाई जो है, बुराई और अच्छाई में जो जीत हुई है वो अच्छाई की हुई है। लेकिन हमें, मेरे कहने से, ये नशे पे सबसे बड़ा प्रहार करना चाहिए। दशहरे वाले दिन हम नशे का पुतला बनाते हैं और उसको दहन करते हैं। हम बुराई को दहन करने जाते हैं, वहाँ पर रावण की जो बुराई थी उसको दहन करने जाते हैं। नशा एक बुराई है, इसको सबसे पहले दहन करना चाहिए नशे को। आप विष्णु क्लब से काफी समय से जुड़े हुए हैं। जी। विष्णु क्लब किस तरह से आपके साथ सहयोग करती है और उनके जो पूरे सदस्य हैं वो किस तरह से विष्णु क्लब को एक साथ लेकर चलते हैं? ऐसा जी, एक किसी संस्था को नाम दे दिया जाता है कि ये क्लब है विष्णु क्लब। विष्णु क्लब रामलीला कमेटी एंड दशहरा महोत्सव, ये हमारी संस्था का नाम है, जो पिछले 16 सालों से 15 साल हो चुके हैं और ये 16वां साल है। ये रामलीला आयोजन करती है और भी धार्मिक कार्य है, अपने सामाजिक कार्य है। जैसे सभी परिवार, हम मेरे परिवार के मेंबर हैं ये सारे, हम पिछले 16 साल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 16 साल से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और एक ही परिवार है हमारा। किसी के भी कोई भी दुख तकलीफ होती है तो 60 आदमी पहले खड़े हो जाते हैं जी जाके। हमारा जो परिवार है इतना बढ़िया परिवार है भाई, एकता, वो कहते हैं ना जी, एकता में बल है, तो हमारी एकता में बल है। हमारा इतना सा बच्चा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ पिछले 5 साल से या कोई 10 साल से, मैं पिछले 16 साल से जुड़ा हूँ और मेरे कम से कम 20 भाई ऐसे हैं जो मेरे साथ के हैं, पिछले 16 साल से जुड़े हुए हैं। कुछ नए आए हैं और कुछ पुराने चले गए, लेकिन हमारा परिवार 60 आदमियों का ही रहा है। 60-70 आदमी का परिवार है और एक ही परिवार है हमारा। हम जो बात बड़े कह देते हैं वो सभी मानते हैं। हमारे प्रधान जी दीपक जी सेठी, कोई भी राय, जैसे हम 5 आदमी 10 आदमी करते हैं, प्रधान जी के ऑफिस में बैठकर या मेरे ऑफिस में बैठकर कहीं भी एक राय कर ली, तो हम जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें सभी परिवार यानी कि मानता है उस बात को। और ये मैन पावर के कारण रामलीला हो रही है और सारे स्थानीय कलाकार हैं इसमें। ये नहीं है अभी सिर्फ जेंट्स आके सेवा करते हैं, सबकी पत्नियां, सबकी माताजी, सबकी बहनें, सबकी बेटियां सब सहायता करती हैं। हम सारे भाइयों की तरह, बहनों की तरह, यानी कि एक परिवार में जैसे आदमी रहते हैं ना, हम पूरा साल वैसे रहते हैं। रामलीला के दिनों में थोड़े और एक्टिव हो जाते हैं जी। दशहरे वाले दिन दशहरा ग्राउंड में जी जब प्रभु श्री राम और लंकापति रावण का आपस में युद्ध होता है, युद्ध के बाद जब रावण के पुतले को जला दिया जाता है, एक तरह से वो आपका ही पुतला होता है, तब आपके मन की स्थिति कैसी होती है? ऐसा है जी, कुछ साल
पहले तक ये ऐसा कुछ भी नहीं था हिंदुस्तान में। ये कुछ सालों से, यानी कि पिछले 70 सालों से, 75 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है ना, उससे पहले कोई दहन नहीं होता था रावण का। ये जो दशहरा पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। बिल्कुल। और हमें भी रावण को नशा समझना चाहिए। जो नशा बच्चों में चला गया है, जो ये नशा बेचने वाले हैं या जो नशा कर रहे हैं, मैं उन जो बच्चे नशे के हालत में अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यह नशा छोड़ दें, दशहरे वाले दिन ही छोड़ दें। हम रावण का पुतला नहीं जलाते, आप रावण समझते हो, हम उसे बुराई समझते हैं। जो नशे की बुराई है या किसी तरह का कोई आदमी किसी से धोखाबाजी करता है या कोई किसी भी तरह का, वो बुराइयां जो भी है अपने समाज के अंदर, वो हम उसे रावण समझकर जला देते हैं। आपको लंकापति रावण का कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है, वो एक बार सुना के दिखाइए। ऐसा जी, भगवान राम की कृपा से रावण जी के जो हम डायलॉग वहाँ बोलते हैं स्टेज पर, वो लगभग सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ उसमें डायलॉग ऐसे हैं 2 या 3 जो मुझे बड़े प्रिय हैं। मेरे फादर साहब जब बोलते थे मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, और मैं सोचता होता था कभी भाई मैं ऐसे ही रोल करूँगा और ऐसे ही बोलूँगा। तो अब वो जब बोलता हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। तो कुछ डायलॉग ऐसे हैं, जैसे पहले सीन में जब भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर राजा रावण अपना पुष्पक विमान लेकर जाता है और उसका अहंकार चूर होता है, तो उसमें एक डायलॉग आता है, नंदी जी उससे पूछते हैं कि भाई हमें पता है कि तुम्हें इस वरदान पर गर्व है, क्योंकि ये आपको वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है। तो रावण उसके बाद उसको बताता है नंदी जी को, भाई क्या ये वरदान मुफ्त में मिल गया था? क्या तुझे कुछ खबर है, कुछ पता है? खान तजा चल पान तजा, धन धान्य तजा, कुछ खेद ना माना, दे तजा सुख स्नेह तजा, तपने में दे को दे ना माना। तू ही बता, अरे तू ही बता, कुछ खेल है क्या? गिरी के अंदर काल बिताना, होश कहाँ मदहोश कहाँ, तुमने शब्द परंतु बख्याना। एक सीतारन का डायलॉग है, जब सीतारन यानी कि जो सीन आता है सीतारन का, तो उस टाइम यानी कि रावण उनको कहता है, सीते सीते मौन हो जा, तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है? अरे तुझे क्या दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने ये कौन खड़ा है? होकर पिंजरे में बंद अब भी उसकी याद सताती है, ना कान काटे अबला के तू उसकी बात बतलाती है। वो शूर नहीं, वो कायर है जो एक अबला पर हाथ उठाता है। ये राम नहीं, ये रावण है, अपनी माया से तुझे ले जाता है। ये 2 डायलॉग मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं जी। रामलीला में लंकापति रावण का अभिनय करने के बाद जी, आपके दोस्त मित्र या आपके परिवार वाले क्या आपको खलनायक ही मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है। जैसे मैं 2010 से रावण की भूमिका में आया हूँ, तो उसके बाद कुछ जानकार यार दोस्त तो जब देखते हैं तो एकदम कहते हैं ये विष्णु क्लब में यानी कि रावण का रोल करते हैं। दोस्तों भाइयों और जो मेरे परिवार के आदमी, उनको तो पता ही है अभी ये रावण का अभिनय करते हैं, लेकिन मेरा अभिनय बहुत सच्चे तरीके से होता है। मैं बहुत बढ़िया तरीके से रावण का रोल करता हूँ। इसमें भी यानी कि मैंने किसी भी तरह का कभी, जो राम जी जैसे रोल करते हैं वैसे ही रावण जी रोल करते हैं, समझ लो आप। रावण जैसे एक तरह से पूरे रोल में भी और अपनी असल जिंदगी में भी उसे गुस्से वाला दिखाया गया है। जी। तो आप असल जिंदगी में कैसे हैं? मैं अपने बारे में क्या कहूँ जी, ये तो लोग ही बताएंगे। बाकी मेरे को इतना पता है कि 2010 में जब से मैंने रोल करना शुरू किया है, मेरे पे राम भगवान की बड़ी कृपा हुई है। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं ये जब तक मेरा यानी कि शरीर काम करेगा, भी रावण की भूमिका मैं कर सकूँगा, और 1 साल 2 साल मैं निभाऊँगा अपनी तरफ से, यानी कि पूरी कोशिश करूँगा भी मैं रोल को 100% दे सकूँ। हर साल रामलीला होती है,
हर साल प्रभु श्री राम की वही लीला चलाई जाती है और लोगों को दिखाई जाती है, इसमें कोई कभी भी कुछ चेंज नहीं होता, इससे लोगों को क्या फायदा मिलता है? ऐसा है जी, जो हर साल रामलीला होती है और इसके दिन आ जाते हैं दशहरे से जस्ट पहले, जैसे नवरात्रे आते हैं उसमें रामलीलाएं शुरू हो जाती है, या उससे पहले भी कई रामलीला है जो शुरू हो जाती है। इसका मेन मकसद ये होता है जी, आए साल जो ये रामलीला शुरू होती है, लोगों का खुद का रुझान है इनमें। कई लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं जो आकर देखते हैं, और हम चाहते हैं कि सारी दुनिया इसको देखे, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आपको, सनातन जो धर्म है वो आपको अच्छी दिशा की तरफ ले जा सकता है। वो आपको पूरी स्टोरी इसलिए सिखाई जाती है, इसमें आपको एक भाई का त्याग दिखाया जाता है, राम का अपने माता पिता के प्रति त्याग दिखाया जाता है, पत्नी का अपने पति के प्रति त्याग दिखाया जाता है, रावण का अहंकार कैसे टूटता है, रावण का अहंकार कैसे आता है और कैसे चला जाता है, कैसे उसके एक एक करके सभी भाई, भतीजे, बेटे, पूरा कुल नाश होता है, सब दिखाया जाता है। तो इसलिए हर साल ये रामलीला आती है। हम ये चाहते हैं जितनी भी रामलीलाएं हैं देश में हो रही हैं, वो सभी ये चाहती है कि उनके सामने बैठकर जो दर्शक है वो इस रामायण के पथ पर चले। आप रावण का रोल निभाते हुए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि सबसे पहले माता पिता, फिर गुरु, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है युवाओं से, बिल्कुल नशा छोड़ दें, नशा ना करें। नशा आने वाली पीढ़ियां भी खत्म कर देता है जी। अच्छी चीज में दिल लगाएं, भगवान के प्रति दिल लगाएं, तो उनका भी बेड़ा पार होगा, जैसे राम भगवान ने सबका किया है जी। आप काफी सालों से रामलीला में रावण का अभिनय कर रहे हैं। जी जी जी। अभिनय करते हुए या अभिनय से पहले जब आप रामलीला की तैयारी कर रहे होते हैं, रिहर्सल कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा किस्सा जो बड़ा मजेदार रहा हो जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? ऐसा किस्सा तो मुझे अभी कुछ याद नहीं है, क्योंकि हर साल जैसे हम रिहर्सल करते हैं तो कलाकार लगभग वही हैं, और परफेक्ट कलाकार है विष्णु क्लब के पास, और सारे यहीं के बच्चे हैं। कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं कभी भाई मजाक में बात की गई हो, क्योंकि सबके सब सीरियस होके अपने रिहर्सल में भी और रोल में भी सीरियस होके काम करते हैं। यानी कि हर आदमी अपने रोल में परफेक्ट होना चाहता है और परफेक्ट देना चाहता है जी। पुराने जमाने की बेटियों और आज की बेटियों में आपको क्या फर्क नजर आता है? ऐसा जी, पुराने ज़माने की और आज के ज़माने की जो बेटियां हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आज सभी को अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि वो सामने वाले का पूरी तरह से सामना कर सके। डांस की बजाय उसको किसी और प्रोफेशन की जगह फाइट ज़रूर सिखानी चाहिए, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, इस तरह की चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए, ताकि वो सामने वाले को उसी लहजे में जवाब दे सके जो वो चाहता है जी। सिरसा पॉडकास्ट को अपना कीमती समय देने के लिए श्री विष्णु क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट के लंकापति रावण जी, आकाश साहनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय सिरसा पॉडकास्ट को दिया। सिरसा पॉडकास्ट वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सिरसा की जनता को कहूँगा इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो रावण भुजा लहराएगी मेरी आकाश के ऊपर, नया बैकुंठ बनाऊंगा मैं, कैलाश पे गंगा जमुना का पानी होगा, मेरे ही पांव धोने में मेरा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में।